हमर मौगी खेलत बिया पबजी, हम तो दोनों बेरा काटता नि सब्जी। तो ये गाना बहुत बड़ा है कि दो हफ्ते में 52 मिलियन हुआ है, यानी मुझे लगता है कि 3-3.5 करोड़ लोगों ने इसको देखा है। तो चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता है सबको मेरे तरफ से प्रणाम है और ढेर सारी शुभकामना आपके चैनल को, और आपके चैनल के देखने वालों को ढेर सारी बधाई है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि सबको घूमना चाहिए। अपने माँ से प्यार है तो आपको घूमना चाहिए, और बिहार की हर वो औरत हमारी माँ की तरह ही है, हमारी बहन की तरह है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आता हूँ तो इस प्यार से आजीवन जब तक जीऊँ तब तक वर्जित ना रहूँ। अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेकर जो आनंद मिलता है, मुझे लगता है कि एक सिनेमा करके वो आनंद मुझे नहीं मिलता है। क्योंकि जो गोद में खिलाए हैं, आपको नंगा देखे हैं, उनका प्यार होता है, अटूट होता है। हम आज करोड़ों रुपये कमा के भी उस खुशी को नहीं ला सकते हैं जो 2 रुपये की मेला घूमने के लिए पापा से पैसे, मम्मी से पैसे लेकर जाते थे। तो उस खुशी में और इस खुशी में बहुत अंतर है। आपके पास पोजीशन, पैसे तो आ सकते हैं, लेकिन मोहब्बत पैसे से नहीं मिलता। वो तो आपके विचारधारा और आपके अपने सोच से मिलती है कि आप किसी के प्रति क्या सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा प्यार इस जीवन में सबसे ऊपर। नहीं, मैं सबसे अपील कलाकारों के लिए ही कर रहा हूँ, अपने राज्य के लिए ही कर रहा हूँ। और मैं वहाँ पे गया था पप्पू यादव जी के पास, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी हैं और बड़ा प्यार देते हैं। एक छोटे भाई, एक बड़े भाई वाला प्यार है मेरा उनका। तो पप्पू यादव से मिलने का उद्देश्य मेरा था कि उन्होंने जो कदम उठाया सुशांत सिंह जी के लिए, मैं उसके लिए गया था कि आपका बहुत अच्छा कदम है। अगर उस लड़ाई में, अगर मेरी एक सैनिक के तौर पे मेरी जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक आपका सेना मैं भी हूं, आप प्लीज़ उस लड़ाई को लड़िए। क्योंकि वो बिहार और यूपी और एक संगीत का, एक सरस्वती के पुत्र थे वो, और हम सबका दायित्व बनता है। अगर आप संगीत से प्यार करते हैं, अगर आपके परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उस जगह पर खड़ा रहिए। तो मैं उसी के लिए उनसे गया था कि भैया आप जिस लड़ाई में हैं, उस लड़ाई का एक सैनिक मैं भी हूँ। अगर उसमें मेरी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे बताइएगा, मैं खड़ा रहूँगा। मैंने तो रानी जी का कोई इंटरव्यू सुना नहीं है, बट अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो ये ठीक नहीं है। देखिए, मैं क्या बोला कि सबके विचारधारा को आप नहीं बदल सकते, आपके सबके अपने अपने विचारधारा हैं। हो सकता है कि उनको किसी से प्रॉब्लम होगी या इंडस्ट्री से प्रॉब्लम होगी। रानी जी ने बहुत अच्छी सिनेमा दिया है। रानी जी कहीं ना कहीं मेरी सीनियर हैं और मैं उनका सिनेमा देख कर बड़ा हुआ हूँ। एक एज ग्रुप भी होता है, सबका एक टाइम होता है। मेरा भी टाइम आया है, कल नहीं रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि मेरे बाप दादा की जागीर है फिल्म इंडस्ट्री। तो सबका एक वक्त होता है, सबका एक टाइम होता है काम करने का। और कहीं ना कहीं उनको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, जहाँ से हुआ है तो मैं अंदर तक तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन ये गलत है। अगर रानी जी ऐसा सोच रहे हैं कि वो डिप्रेशन में है, रानी जी आप बिल्कुल मत सोचिए। आपके साथ पूरा इंडस्ट्री खड़ा है, आप इस परिवार के हिस्सा हैं, भोजपुरी की एक लाडली हैं। आपको हमेशा शुभकामना है और ये सब अच्छी बातें नहीं है आप डिप्रेशन में। और आप जैसा मजबूत आदमी जिन्होंने अपने आप को इतना प्रूफ किया है, वो आदमी कमज़ोर नहीं हो सकता है। टाइम सबका चलता है, उस टाइम के साथ साथ इंसान को खुद को बदलना चाहिए, मेरा मानना है। कुल CBI जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं उसी के लिए गया था पप्पू यादव जी के पास कि भैया जो आपने डिमांड किया है उसको बखूबी निभाइएगा और करिएगा भी, क्योंकि हम लोग सारे भोजपुरी समाज आपके साथ हैं। बस मैं इस न्यूज़ के तहत में आप सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में सबको भूल जाओ यार, अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना। क्योंकि माँ बाप की जो प्यार और खुशी होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए बेहतर के लिए होता है। वो एक ऐसी छेनी हथौड़ी है जो हमारे ऐसे पत्थर को भगवान बना देते हैं। उनका अगर प्यार आशीर्वाद नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में खेसारी लाल लिट्टी बेचकर आज पर्दे का बड़ा हीरो बन जाता। तो मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है, और माँ बाप से बढ़कर इस धरती पे कोई खुशी नहीं होती है उस ऐसे इंसान की जो अपने पुत्र के लिए हमेशा बेहतर सोचा है। हम कई सारे वृद्धा आश्रम में जाते हैं तो देखकर तकलीफ़ होता है कि किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा मास्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर है, लेकिन वो अमेरिका में है और पिता वृद्धा आश्रम में है। तो मैं सबसे अपील करूँगा कि माँ बाप हमें पाल पोस कर बड़ा तो करते हैं, लेकिन इस समय के लिए नहीं कि हम उनको वृद्धाश्रम में डाल दें। तो मैं आप सबसे अपील करूँगा कि उस माँ को उतना ही प्यार देना जब आप उसके गोद में दूध पीकर उसको कई लात मारे होंगे, लेकिन हर लात को एक प्यार समझ के उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा। तो भी उस माँ को कभी और उस पिता को कभी नहीं भूलना। बस देवघर चल रहे हैं और लॉकडाउन अगर थोड़ा सा भी छूट मिला और सिनेमा हॉल अगर खुलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा मेहंदी लगा के रखना 3 रिलीज फिर से होगा, क्योंकि 3 दिन ही हुआ था तब तक लॉकडाउन हो गया। और मेहंदी बहुत अच्छी सिनेमा है, क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि रियल ज़िंदगी पे आधारित तो सिनेमा है, तो सबको पसंद आ रही है। थैंक यू।